एक लड़का 12 बजे रात को अपनी खूबसूरत लड़की से मिलने उसके घर की पाइप पकड़कर सेकंड फ्लोर तक चढ़ गया। छत पर पहुंचा और फिर दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुआ जहां लड़की और उसकी मां लेटी हुई थी। पूरे घर की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उस रात लड़की की मां भी सलवार सूट पहने हुई थी और लड़की ने भी वही पहना था। दोनों का हाव भाव और शरीर की बनावट इतनी मिलती जुलती थी कि अंधेरे में पहचान पाना मुश्किल था कि कौन माँ है और कौन बेटी। वह अपनी प्रेमिका समझ उसकी माँ की चारपाई पर ही जाकर लेट गया और फिर उसने लड़की की माँ की कमर में हाथ डाल दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा के एक छोटे से खूबसूरत शहर की। यहीं रहती थी काजल। उम्र कोई 30 से 35 के आसपास थी। दिखने में आज भी ऐसी कि कोई भी धोखा खा जाए। काजल की दो बेटियां थीं। बड़ी वाली की शादी हो चुकी थी, अपने घर में खुश थी। सारी उम्मीदें और सारा प्यार अब छोटी बेटी पर टिका था, जिसका नाम था रमिता। रमिता नाम की तरह ही शांत और प्यारी। उम्र होगी कोई 20 से 21 साल। ग्रेजुएशन कर रही थी। कॉलेज में उसके नाम का डंका बजता था। पढ़ाई में अव्वल तो थी ही, पर ऊपर वाले ने उसे फुर्सत में बनाया था। लंबा कद, दूध सा सफेद रंग और हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। जब वह मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे आसपास की हवा में मिश्री घुल गई हो। काजल अपनी बेटी को देखकर फूला नहीं समाती थी। उसका बस एक ही सपना था, रमिता की पढ़ाई पूरी हो और किसी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, दिल और जवानी किसी के रोके नहीं रुकते। रमिता जितनी बाहर से शांत दिखती थी, उसके दिल के अंदर उतनी ही बड़ी हलचल मची हुई थी। और उसी शहर में एक राकेश नाम का एक लड़का था, जो कोई बहुत अमीर खानदान से नहीं था। एक साधारण सा परिवार था, पर लड़के में बात थी। चौड़ा सीना, आंखों में एक अजीब सी कशिश और बातों में ऐसा जादू कि पत्थर भी पानी बन जाए। रमिता और राकेश की नज़रें पहली बार कॉलेज के एक फंक्शन में मिली थीं। बस वो एक पल ही काफी था, दोनों के दिलों में एक साथ गिटार बज उठा था। शुरू शुरू में तो बस इशारों इशारों में बातें होती थीं। क्लास में एक दूसरे को छुप छुप कर देखना, लाइब्रेरी में किताब के बहाने पास बैठना, कैंटीन में दोस्तों के साथ होकर भी बस एक दूसरे की आवाज़ सुनना। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई, और प्यार भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम जुनूनी वाला। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह पाते थे। छुप छुप कर मिलना, शहर से दूर किसी पुरानी झील के किनारे घंटों हाथ में हाथ डालकर बैठना, भविष्य के सपने बुनना। राकेश रमिता से कहता, रमिता, एक बार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। देखना, तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी कदमों में रख दूंगा। रमिता उसकी बातों में खो जाती। उसे राकेश के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता था। दोनों का रिश्ता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। जवानी का जोश और प्यार की दीवानगी उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई थी। उनके बीच वह सब कुछ था जो एक प्रेमी जोड़े के बीच होता है। वह एक दूसरे की आत्मा में बस चुके थे, पर इस प्यार पर दुनिया की नजरों का पहरा था। रमिता जानती थी कि उसकी माँ काजल कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। काजल के सपने बड़े थे और राकेश उन सपनों में कहीं फिट नहीं बैठता था। दिन बीतते जा रहे थे। रमिता का प्यार और गहरा होता जा रहा था, और साथ ही पकड़े जाने का डर भी। वह और राकेश मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंढते। कभी दोस्त के घर ग्रुप स्टडी का बहाना, तो कभी कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लास का। हर मुलाकात चोरी की थी, और शायद इसीलिए उसमें इतना नशा था, इतनी कशिश थी। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ उस रात आया जब प्यार की दीवानगी ने सारी हदों को पार करने की ठान ली। कई दिन हो गए थे रमिता और राकेश मिल नहीं पाए थे। काजल की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह रमिता को आंखों से ओझल नहीं होने दे रही थी। रमिता घर में कैद सी हो गई थी। उसका दिल राकेश के लिए तड़प रहा था। उधर राकेश का भी हाल बुरा था। उसे रमिता की एक झलक देखे हुए जमाना बीत गया था। उस रात करीब 11 बजे होंगे। घर में सब सो चुके थे। रमिता अपनी चारपाई पर लेटी थी। करवटें बदल रही थीं, आंखों में नींद नहीं, बस राकेश का चेहरा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ।
स्क्रीन पर राकेश का नाम चमक रहा था। रमिता का दिल जोर से धड़का। वह धीरे से उठी और दबे पांव बालकनी में आ गई। हेलो, रमिता ने फुसफुसाकर कहा। दूसरी तरफ से राकेश की बेचैन आवाज आई। रमिता जान, कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे। मैं ठीक हूं राकेश, तुम कैसे हो? मां की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही। मैं जानता हूं, पर मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता रमिता। मुझे तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त। राकेश की आवाज में एक जिद्द थी। रमिता का कलेजा मुंह को आ गया। क्या कह रहे हो राकेश? पागल हो गए हो क्या? इस वक्त कैसे मिल सकते हैं? हम क्यों नहीं मिल सकते? प्यार करने वाले तो दुनिया से लड़ जाते हैं। हम क्या एक रात से नहीं लड़ सकते? मैं तुम्हारे घर के पास ही हूं। रमिता के हाथ पैर कांपने लगे। नहीं राकेश, ऐसा मत करो। बहुत बड़ा रिस्क है। मां मेरे साथ ही सो रही हैं। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। मोहल्ले वाले, तुम्हें पता है ना, कितनी बातें बनाते हैं। अरे यार, कौन देख रहा है? इस वक्त सब सो रहे हैं। बस एक बार, बस 5 मिनट में चला जाऊंगा। प्लीज रमिता, मेरी जान, मना मत करो। राकेश की आवाज में इतनी मोहब्बत और इतनी तड़प थी कि रमिता का दिल पिघलने लगा। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, वह न सही देखता है न गलत। वह बस अपने दिल की सुनता है। रमिता के दिल ने भी वही किया। राकेश की जिद के आगे उसकी सारी समझदारी हार गई। ठीक है, रमिता ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन वादा करो, बहुत सावधानी से काम लोगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम तो फंसोगे ही। मैं भी कहीं की नहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो जान, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। राकेश की आवाज में खुशी लौट आई थी। तुम कहाँ सो रही हो? मैं सेकंड फ्लोर वाले कमरे में हूं। मां भी साथ में है। बालकनी की तरफ वाली चारपाई मेरी है। ठीक है, मैं कोई जुगाड़ लगाकर ऊपर आता हूं। तुम बस इंतजार करो। फोन कट गया। रमिता का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ राकेश से मिलने की बेताबी। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, बस आज की रात बचा लेना, कोई गड़बड़ ना हो। उधर राकेश के सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। उसने रमिता के घर के चारों तरफ चक्कर लगाया। उसकी नज़र उस पानी के पाइप पर पड़ी जो सीधा सेकंड फ्लोर की छत तक जा रहा था। बस फिर क्या था, स्पाइडरमैन की तरह वह उस पाइप के सहारे चढ़ने लगा। रात का अंधेरा उसका साथी था। हर एक कदम वह फूंक फूंक कर रख रहा था। उसके दिल में भी डर था, पर रमिता से मिलने की चाहत उस डर पर भारी पड़ रही थी। कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद वह छत पर था। उसका सीना तेजी से चल रहा था। उसने धीरे से छत का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सेकंड फ्लोर पर पूरा अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। उसे 2 चारपाई दिखाई दी। उसे रमिता की बात याद थी, बालकनी की तरफ वाली चारपाई मेरी है। लेकिन अंधेरे और जल्दबाजी में उसे दिशा का अंदाजा नहीं रहा। वह जिस तरफ से आया था उस तरफ से पहली चारपाई काजल की थी। उसने सोचा, यही रमिता है। वह बिल्ली की तरह दबे पांव उस चारपाई की तरफ बढ़ा। उसका दिल उत्साह और रोमांच से भरा हुआ था। वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। राकेश चुपके से चारपाई के पास पहुंचा और बिना कोई आवाज किए उसके एक किनारे पर लेट गया। कमरा इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस एक औरत का शरीर चादर के नीचे महसूस हो रहा था। उसने मान लिया था कि यह रमिता ही है। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और काजल की कमर पर रख दिया। काजल, जो कि एक अधेड़ उम्र की औरत थी, अपने पति के शहर से बाहर रहने के कारण अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी में भी एक खालीपन था। नींद में जब उसकी कमर पर एक मर्द का हाथ आया तो एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये रमिता के पापा होंगे जो अचानक सरप्राइज देने आ गए हों। वह गहरी नींद में थी। उसका दिमाग अभी पूरी तरह जागा नहीं था। वह कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी करवट लेकर सीधी हो गई। राकेश को लगा कि रमिता शर्मा रही है। वह थोड़ा और पास खिसका और फुसफुसाया, ओ साया जान, थोड़ा इधर तो घूमो। जैसे ही यह आवाज काजल के कानों में पड़ी, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। ये उसके पति की आवाज नहीं थी, ये तो किसी जवान लड़के की आवाज थी। उसकी नींद एक झटके में टूटी। उसका दिल धक से रह गया। कौन है यह मेरे बिस्तर पर? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राकेश ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उसका हाथ काजल के शरीर पर ऐसी जगह पड़ा जहां सिर्फ एक पति का हक होता है। बस
अब काजल का सब्र टूट गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा कि कोई उसकी इज्जत पर हमला कर रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, चोर, इसे शास्त्र छोसा बचाओ। राकेश के तो होश ही उड़ गए। ये रमिता की आवाज नहीं थी, ये तो किसी और की आवाज थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बुरी तरह घबरा गया। अगर ये औरत चिल्लाती रही तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। उसने अब देखा न ताव झपट कर काजल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे दबा दिया। काजल की आवाज तो बंद हो गई, पर वह अपने हाथ पैर पटकने लगी। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी। ये सारा तमाशा रमिता अपनी चारपाई पर लेटी लेटी सुन रही थी। जैसे ही उसकी मां की चीख निकली, रमिता की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। जिस बात का उसे डर था वही हो गया। एक पल के लिए उसके मन में आया कि उठकर मां को बचाए, पर अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, अगर तू उठी तो सब समझ जाएंगे कि यह चोर नहीं, तेरा बुलाया हुआ आशिक है। तेरी और तेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रमिता के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपनी मां को बचाए या अपनी इज्जत। इस कशमकश में उसका डर जीत गया। उसने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। वह अपनी चारपाई पर वैसे ही लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चादर को अपने मुंह तक खींच लिया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, पर वह मूर्ति बनी पड़ी रही। उधर काजल ने किसी तरह राकेश को एक जोरदार धक्का दिया और खुद को छुड़ा लिया। छूटते ही वह बिस्तर से उठी और भागकर कमरे की लाइट का स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही लाइट जली, राकेश की आंखें चौंधिया गईं। उसने सामने काजल को गुस्से और डर से कांपते हुए देखा। वह समझ गया कि अब यहां एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। उसे भागने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह हड़बड़ाहट में बालकनी की तरफ भागा। वह भूल गया था कि वह सेकंड फ्लोर पर है। जान बचाने की धुन में उसने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। धड़ाम की जोरदार आवाज आई। राकेश जमीन पर गिरा तो पर उसकी जान में बहुत बुरी चोट आई। हड्डी टूटने से बच गई, पर मोच बहुत बुरी थी। वह दर्द से करा उठा, पर रुकने का समय नहीं था। इतनी देर में काजल की चोर चोर की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जाग गए थे। सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गली की लाइटें जल चुकी थीं। लोगों ने देखा कि एक लड़का काजल के घर से कूदा है और लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए की आवाजें गूंजने लगीं। राकेश भागने में असमर्थ था। कुछ ही पलों में मोहल्ले के लड़कों ने उसे पकड़ लिया। और फिर जो हुआ दोस्तों, वह बहुत बुरा हुआ। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कोई पूछने को तैयार नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आया है। बस सब उस पर टूट पड़े। किसी ने लात मारी, किसी ने घूंसा। उसे चोर समझकर सब अपना गुस्सा निकाल रहे थे। राकेश दर्द से चीख रहा था, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। ये सारा मंजर रमिता अपनी खिड़की से देख रही थी। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने पिटते देख उसका कलेजा फटा जा रहा था। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी, काश काश मैंने उसे रोका होता। काश मैं उसकी जिद के आगे ना झुकती। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस की जीप का सायरन सुनाई दिया और वह राकेश को अधमरी हालत में उठाकर ले गई। घर में अब मातम जैसा सन्नाटा था। मोहल्ले के लोग जा चुके थे, पर कानाफूसी अभी भी हवा में तैर रही थी। काजल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह अपनी बेटी के पास आई, जो अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। उच्च काजल ने दहाड़कर कहा, तेरे कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। घर में चोर घुस आया, पूरे